गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे 9वां चैप्टर हमारा था व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें बच्चों इसके पहले हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्यंजक अगर हमारा a इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे दिया हुआ ax प्लस ए वाई दिया है तो हम उसको गुणनखंड के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, a कॉमन लेकर के और x प्लस वाई के रूप में लिखते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी बच्चों कि अगर इस टाइप का कोई व्यंजक दिया हुआ है जिसमें दोनों तरफ जो है दोनों पदों में एक जैसे पद जो है वो कॉमन दिख रहे हैं हमें, तो उनको हम कॉमन वाले पद को बाहर कॉमन ले लेते हैं और x प्लस वाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, अब तीसरी चीज़ हमने एक चीज़ और पढ़ी कि यदि a इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी इंटू वाई माइनस एक्स है तब क्या होगा, तो तब हमारा x माइनस वाई जो है कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी आएगा। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने इसके पहले वाले जो है अध्याय में पढ़ा, अभ्यास वाले प्रश्नावली में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में जो है 9B जो अभ्यास है तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। तो इनके इस तरीके से चार पदों वाले व्यंजकों का गुणनखंड हम किस तरीके से करेंगे, तो चार पदी व्यंजकों के गुणनखंड करते समय हम उन्हें दो समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक समूह में एक खंड उभयनिष्ठ हो। इन समूहों के उभयनिष्ठ खंड को एक गुणनखंड के रूप में लेते हुए अन्य गुणनखंड को यथास्थान रख अग्रिम क्रिया करते हैं। ये मतलब हुआ। चलिए इसको आइए एक उदाहरण की सहायता से समझें। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दिया हुआ है, उदाहरण नहीं मतलब इसको अगर लिखा जाए तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इसे लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ए इसमें भी है तो ए कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें और इस वाले में थर्ड और फोर्थ पद में बी कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए इन दोनों पूरे पदों में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो यानी एक तरह से कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जो है इसका जो है वो क्या गुणनखंड होगा हमारे पास में, ये निकल के आया हमारे पास, इसका गुणनखंड ये होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये हमारा गुणनखंड होगा। इसी तरीके से बच्चों हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली अभ्यास 9B की ओर। चलिए बच्चों इसके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यानी जो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है उसको हम ध्यान से देखते हैं, एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस 4y माइनस जेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें कुछ ना कुछ चीज़ क्या दिया हुआ है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है बच्चों, y माइनस जेड इधर भी है, y माइनस जेड इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 4। तो बस ये हमारा गुणनखंड हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है। तो इसका थर्ड पार्ट लेके एक बार और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट इसका जो है वो क्या है। थर्ड पार्ट दिया है वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि इस प्रश्न में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। क्या बचा हमारा वाई माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। बस ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो ये सिंपल से सवाल है, बहुत ही सरल से हैं। इसका पहला और थर्ड पार्ट मैंने बता दिया है बच्चों, आपको सेकेंड और फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका पार्ट है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10।
तो इसके गुणनखंड करने हैं बच्चों हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। प्लस इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, तो 5 यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 2, 5 दूनी 10, यानी एक्स यहाँ पे, हाँ एक्स भी, यहाँ पे 2 भी है बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही हमने कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या किया, ये जो 4 पदों वाला जो है व्यंजक है, तो 2-2 के समूह बनाए। इसका हमने समूह बनाया, इसका हमने समूह बनाया। फिर इन दोनों समूहों से इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स प्लस 2 बचा। अब इन दोनों समूहों से हमने 5 को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अब इन दोनों समूहों में से ये देखो, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास कोष्टक के अंदर, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, +5। ठीक है, तो ये जो है गुणनखंड हो गया था हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने क्या किया बच्चों, इसमें 2-2 के जोड़े बना करके जो है, और उभयनिष्ठ जो गुणनखंड था उसको हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का बच्चों इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पार्ट इसमें दिए हुए हैं बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं। अब लेके चलते बच्चों इसका थर्ड पार्ट। चलिए आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं, हमारा जो है हल करने का तरीका जो है वो वही रहेगा। हमें क्या करना है कि देखना है, ऐसे जोड़े बना देना है जिसमें से कुछ कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर वाले पद है एक तरफ कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या है, बी वाई माइनस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ सी एक्स स्क्वायर पहले ही दिया है, लेकिन हमने बीच में बी क्यों लिख दिया, क्योंकि जो है ए बी सी क्रम में रहें। इसी तरीके से जो बचा हुआ है वाई स्क्वायर वाले पद वो एक तरफ कर लेंगे, तो ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 3 पद इकट्ठा है और ये 3 पद इकट्ठा हमने ले लिए। ठीक, अब इन 3 पदों का जो है जोड़ा बनाएंगे हम, और इस जोड़े में से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी प्लस सी बचा, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिए दोनों पदों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है, ए माइनस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो ये जो है हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, ए माइनस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बचा केवल, तो यही हमारा आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। इसका बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से हल करना है, बहुत ही आसान है। तो कॉमन इसमें आपको देखना है कि जो चीज़ कॉमन हो रही है वो पद इकट्ठा अगल बगल रखने हैं, और वो जो कॉमन होने वाली चीज़ है उसको, जो कॉमन होने वाला पद है उसको जो है आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद फिर एक उभयनिष्ठ फिर से आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा तो उसको भी कॉमन लेंगे, तब हमारे पास 2 कोष्ठक के अंदर अगल बगल जो है वो गुणनखंड के रूप में पद प्राप्त हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, व्यंजक 50x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर एक्स प्लस 30x वाई प्लस 6y स्क्वायर का गुणनखंड हमें करना है, और यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 तो व्यंजक के गुणनखंड का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले आइए हम लेके चलते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 50x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर एक्स प्लस 30x वाई प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, सब में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। 2y जो है वो सारे पदों में है, 2y सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास में 25, और y कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो 5y और एक्स वाई बचा, प्लस 15 y कॉमन ही ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, 15x बचा, प्लस यहाँ पे 3y बचा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, 2y, तो ये हमारा एक गुणनखंड अलग ही प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पद बच गए। अब इन 4 पदों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लेके हल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 5x कॉमन दिख रहा है। 5x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 5x बचेगा और प्लस y बचेगा। यहाँ पे प्लस क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें हमें 3 केवल कॉमन दिख रहा है, तो 3 5 15, 5x प्लस y बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 2y ज्यों का त्यों रहेगा, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, तो 5x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 5x प्लस 3। तो ये देखिए बच्चों, हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो गुणनखंड के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में आ गई। तो ये तो हमारा जो गुणनखंड ज्ञात करना था उसका आंसर ये हो गया कि हमारा गुणनखंड ये होगा। फिर इसके बाद और पूछा है कि यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है तब क्या होगा। तो यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 हो तो गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 1 और y की जगह 2, तो 2 y की जगह क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, फिर कोष्टक हो जाएगा 5x की जगह 1 प्लस y की जगह 2, फिर कोष्टक के अंदर 5x की जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हाँ x की जगह 1, y इक्वल टू 2 रखा हमने, तो उसके हमारे जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पे हमने 1 रख दिया, y की जगह क्या रख दिया बच्चों, 2 रख दिया है। 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, और ये 5 एकम 5, 5 धन 2 7 हो गया, 4 गुणे 7 हो गया, और यहाँ 5 एकम 5 प्लस 3, 5 3 8 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, ये 28 हो गया इंटू 8। ठीक है, 28 का गुणा 8 से करेंगे, 8 टाइम 64 की 4 हो गया, हाथ की आई 6 हो गया, 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना हो गया, 22। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 224। ये हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, तो गुणनखंड का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 224 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आया, यही इसका आंसर होगा। चाहे तो आप अलग से आंसर भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पर व्यंजक के गुणनखंड का मान 224 होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b² प्लस AB/2 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये त्रिभुज का चिन्ह है बच्चों, लिख भी सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 और आधार, यहाँ चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, b² प्लस AB दिया हुआ है। अब b² प्लस AB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, b इंटू बी प्लस A/2, यानी कि अगर हम इसे तुलना कर दें तो हमारे पास 1/2 तो हट जाएगा, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, अगर तुलना करें तो आधार बराबर हो जाएगा b और ऊंचाई बराबर हो जाएगा b, a प्लस b या b प्लस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उसकी दो भुजाएं जो हैं, त्रिभुज की भुजाएं, आधार और ऊंचाई वाली भुजाएं हो जाएंगी b और a प्लस b हो जाएंगी भुजाएं। ठीक है, और 1/2 तो चूंकि फार्मूले में होता है तो वो हट जाएगा, या ऐसे इस तरीके से जो है हम हल करेंगे। तो ये आधार हमारा तुलना करने पर आधार और ऊंचाई ये आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कॉपी भी करिएगा, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, और बाकी जो है प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अभ्यास 9B जो है यहीं पर आज समाप्त हुआ, और साथ ही साथ जो है हमारी 9वीं प्रश्नावली या 9वां अध्याय जो है चैप्टर व्यंजकों का गुणनखंड जो है ये भी आज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।